हेलो एवरीवन। आई नो कि जीआईसी का एग्ज़ाम हो चुका है, टीजीटी का रिज़ल्ट आने वाला है, उसके बाद जीआईसी का आएगा। बट आज मैं आप लोगों के साथ तीनों का सिलेबस शेयर करने आई हूँ और एक चीज़ बोलने आई हूँ कि हम एक चीज़ को लेकर ही चलते रहते हैं, पर हम मल्टी ओरिएंटेड तैयारी नहीं करते हैं। हम एक साथ, जैसे अगर हम चाहें तो अगर हम कभी किसी बड़ी चीज़ की तैयारी करते हैं तो छोटी चीज़ हमें आराम से मिल जाती है। हालांकि यहाँ छोटा कुछ भी नहीं है, बट हम ज़्यादा सिलेबस तैयार करेंगे तो छोटा मोटा हमारे आराम से फंस जाएगा। तो मेरा बेसिकली आप लोगों से ये कहना है कि अब हम जो तैयारी करेंगे, मेरे पे काफ़ी सिस्टर्स के मैसेज आए थे कि आप कैसे हाउस के सारे काम के साथ मैनेज करती हो अपनी पढ़ाई को, उसका वीडियो बनाऊँ। तो देखिए, किचन में फ़ोन यूज़ करके वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम चला जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ पूरा अपना डेली शेड्यूल तो नहीं मेंटेन कर पाती हूँ। बट मोस्टली आपको पता है कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ तो मैं रात में अपने बच्चों के सोने के बाद, घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद बनाती हूँ। सो बेसिकली मेरा आज यहाँ आने का मोटो सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर पाऊँ और आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटेजी बना पाएँ हम सब मिलके कि अब हमें तैयारी करनी है टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी तीनों की मिलाकर। देखिए, कुछ राइटर्स हैं जो कॉमन है, उनको हम अगर तैयार करेंगे तो हमें उसमें भी फ़ायदा मिलेगा और उसमें भी। ठीक है, टीजीटी में हमारे सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अगर हम उसको करें तो मैं बाकी वीडियोस में, अभी नेक्स्ट वीडियो में बुक लिस्ट लेके आने वाली हूँ जिसके द्वारा हम तैयार करेंगे। आज मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, और आप लोग भी अगर कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, सो जो हमारा टीजीटी है उसमें सबसे पहले हम ग्रामर का सेक्शन देख लेते हैं। तो उसमें हमारे एंसेंट एनालिटिकल प्रोज टेक्स्ट एवल्यूशन रहेगा। ओके, कंप्रहेंशन। अप्लाइड ग्रामर में हमारा कंप्रहेंशन पार्ट्स ऑफ स्पीच एनालिसिस आएगा, एनालिसिस, स्पेलिंग एरर रेक्टिफिकेशंस आते हैं, एडवांस टेंस यूसेज आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव आते हैं, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, मैकेनिक्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रिंसिपल, जिसके ऊपर मैंने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो बनाया है। पार्ट 1, पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेके आऊँगी, आप उसको जाकर देखिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, वोकैब का भी मैं डेली मैं आप लोगों के लिए डे 25 चल रहा है अभी मेरे शॉर्ट्स में, और उसमें मैं स्पेसिफिकली आपके टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी एलटी ग्रेड के ही जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, जो वोकैब है, वही मैं आपको लाती हूँ और बहुत ही ईजी वे में हमारे डेली किचन के और घर के कामों के साथ से जोड़ते हुए मैं उनको आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो इसकी ग्रामर भी ज़्यादा नहीं है, बट ये सारी चीज़ें हमारे जीआईसी और टीजीटी, पीजीटी में भी आते हैं। तो हमको एक ऐसी मल्टी टास्किंग करनी है, हमको सारी इन तीनों की तैयारियां करनी है, जिससे कि और फोकस होके करनी है। टाइम हम पर भी है, हमें रुकना नहीं है, धीरे धीरे चलते रहना है। तो वोकैब में हमारे एडवांस सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, स्ट्रक्चरल फ्रेज, एप्लीकेशंस एंड प्रिसाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ग्रामर सेक्शन टीजीटी का। उसके बाद हमारा आता है लिटरेचर फाउंडेशंस। लिटरेचर में हमारा क्या क्या है? फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, रिटोरिकल डिवाइसेस में हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिक पोएटिक स्ट्रक्चर्स है, जिसमें कि हमारे सोनेट, एलेजी, ओड, बैलेड एंड स्टैंडर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच आती हैं जितने भी हमारे। ओके, और हमारे ऑथर्स आपको पता ही है लिटरेचर में, टीजीटी में हमारे सिर्फ 4 हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उस 4 राइटर्स को ही पढ़ेंगे, हम उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क हैं उनको भी हमको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और जिसमें कि हमारा विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 to 60% पार्ट ये कवर कर लेते हैं। ओके, तो विलियम शेक्सपियर हो गया हमारा डिटेल स्टडी ऑफ मेजर ट्रेजेडीज़, इनकी जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं, रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं एंड सोनेट्स हैं, ये विलियम शेक्सपियर की हमको पढ़नी पड़ेगी।
उसके बाद हमारा आते हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की इंटेंसिव फोकस ऑन पैराडाइज लॉस्ट, लिसिदास, कॉमर्स एंड अर्ली सोनेट्स, उनकी जो जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमको सब पढ़ लेने होंगे, उनकी सब की डिटेल्स। देखिए क्वेश्चन, देखिए अब तक तो एग्जामिनर्स बनाते थे, तो मोस्टली मुझे लगता है कि पेपर उतना टफ नहीं होता था, ठीक है, अप टू लेवल होता था। बट मुझे लगता है अब इस बार का जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था वो शायद एआई से बनाया हुआ है, इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस भी था और इतना हार्ड भी था। तो अभी हमको कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, हमको पूरा डिटेल में जाकर उसकी तैयारी करते हुए चलना है, तभी हम उसको नियरेस्ट अप्रॉक्स कर पाएंगे, ठीक है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रोमिनेंट रोमांटिक क्रॉनिकल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग उसकी टिंटन एबे है, द प्रिल्यूड है। प्रिल्यूड का देखिए मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया है आप लोगों को, और मैं आई थिंक 3 to 4 स्टेंजास पढ़ा चुकी हूँ। प्रिल्यूड की बुक 1 ली है मैंने, और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब इतनी मेहनत करती है कोई गृहिणी, कोई होम मेकर, तो आप लोग बिल्कुल भी साथ नहीं देते हो। मैंने इतनी मेहनत करके वो बनाई थी 1 to 1 लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए, जिससे कि आप जैसी बहनों और भाइयों के लिए वो इजी हो पाए, जो जॉब करते हैं, जो घर में काम करते हैं, होम मेकर हैं। बट आप लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इससे ना मोटो पूरा डाउन हो जाता है। तैयारी आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, बट मैं डबल कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए भी बनाना पड़ता है, इसीलिए। सो द प्रिल्यूड आप जाकर ज़रूर देखिएगा, मैंने सेकंड पार्ट भी डाल दिया, अभी थर्ड में विद इन 2 days लेकर आऊँगी, ओके। तो द प्रिल्यूड है एंड द सॉलिटरी रीपर, और भी जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो हमको कर लेने हैं। सबसे लास्ट है हमारा जॉन गासवर्दी, तो उनके हैं आपके नोटेबल सोशियो पॉलिटिकल रियलिस्ट ड्रामाज, इंक्लूडिंग जस्टिस है, उनका स्ट्राइफ है, द सिल्वर बॉक्स है, और भी जो इंपॉर्टेंट वर्क है हम एक्स्ट्रा में उनको करके चलेंगे, जिससे कि हमको प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो था हमारा टीजीटी का सिलेबस, जो कि बहुत ही लिमिटेड है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है। हमें इसको अगर हम डिटेल में पढ़ने बैठे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट ज़रूर बताऊंगी, और आप उन बुक्स को लेकर आइएगा और तैयारी शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए, और मैं गारंटी करती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो। चलिए अब पीजीटी का सिलेबस हम देख लेते हैं। ये तो था हमारा टीजीटी का, जिसमें कि हमारे 4 मेन राइटर्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गासवर्दी एंड विलियम शेक्सपियर। तो पीजीटी का हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा है। तो देख लेते हैं जो हमारी लैंग्वेज मास्टरी है उसमें क्या है। एडवांस टेक्स्ट कम्प्रीहेंशन आएगी इसमें विद स्ट्रक्चरल प्रोज एनालिसिस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर का सेक्शन बढ़ जाता है जो हमारा वहाँ पर नहीं है, ओके। कॉमन यूसेस, एरर रेक्टिफिकेशन, पंक्चुएशन एंड स्ट्रक्चरल क्लॉज प्रोसेसिंग, ठीक है। एडवांस इडियोमेटिक लेक्सिकॉन डेवलपमेंट, होमोनिम्स भी आएंगे जो कि हमारे टीजीटी में नहीं थे, और एटिमोलॉजिकल वर्ड्स रूट्स भी आएंगे। देखिए बड़ी क्लास के लिए ये टेस्ट है, तो सिलेबस तो जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा, ठीक है। वो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तीनों की, तो आपका मैं गारंटी बोल रही हूँ, अगर आप ये सब एक साथ लेके चलोगे ना, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ लेके चलोगे तो हार जाओगे, नहीं। हम धीरे धीरे हमें चलना है, पर कंटिन्यूस चल रहा है, हमें इसमें एक भी दिन का गैप नहीं देना है। आपको डेली 3 to 4 आवर्स पढ़ना ही है। भले आप ऐसा कर सकते हो कि किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिया, 4 आवर्स नहीं पढ़ा है, बट पढ़ना है, कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी रखनी है अपने वर्क में, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे लिटरेचर को, उस पर पीजीटी के। तो सबसे पहले हमारे रेनेसा और प्यूरिटन वाले राइटर्स, जिसमें कि हमारे विलियम शेक्सपियर आते हैं, जो कि आपके देखिए टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, और आपके जीआईसी में भी है। तो ये हमारे तीनों में कवर हो जाएंगे, और जब हम इनकी डीपली स्टडी करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं छूटेगा, और तीनों के लिए तैयारी होगी। जॉन मिल्टन आपके टीजीटी में भी है, जीआईसी में भी है, पीजीटी में भी है, तो ये भी हमारा पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रोमांटिक एरा में, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीस, पर्सी बीसी शैली, चार्ल्स लैम्ब। तो देखिए ये सारे राइटर्स हमारे जीआईसी में भी आ रहे हैं, बट हमारे टीजीटी में केवल इसमें से विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम अगर एक्स्ट्रा तैयारी करेंगे तो वो हमारे बड़े लेवल की तैयारी हो जाएगी, और पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। तो ये हमारे हो गए रोमांटिक एरा वाले पोइट्स, ठीक है ना। तो विक्टोरियन एरा के आपके लॉर्ड टेनिसन,
मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, यही सेम आपके राइटर आपके जीआईसी में भी है। ओके, यही आपके पीजीटी में भी है। तो आपकी मल्टी ओरिएंटेड तैयारी होगी इससे। मॉडर्निस्ट मूवमेंट, टीएस इलियट हमारे जीआईसी में भी है, इसमें भी है। इसमें क्या इंक्लूड किया है ना, एसोसिएटेड मिड सेंचुरी मॉडर्न एस्थेटिक शिफ्ट। तो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इन सभी राइटर्स के हमको देखते हुए चलना है, जिससे कि हमारी पीजीटी और जीआईसी दोनों की तैयारी अच्छे से होती जाएगी। फ़र्क सिर्फ जीएस का है कि जीएस पीजीटी में अब तक नहीं थी, बट आई डोंट नो कि वो आगे अब आप लोगों के ऐड कर दें। तो अब अगर आप जीआईसी की तैयारी करेंगे गहरे लेवल वाली जीएस को मिलाकर, तो वो आपके हो सकता है अगर जीएस वो आपके पीजीटी में भी अगर इंक्लूड कर देते हैं, तो वहाँ पे भी वो आपके काम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। तो इसमें कि कमला दास आपके उसमें भी है, मुल्क राजा आनंद उसमें भी है, निज़ी म्यूजिकल जीआईसी में भी है। तो देखिए आपके यहाँ पे भी ये राइटर्स कवर हो रहे हैं। अमेरिकन लिटरेचर में आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपकी मैंने पूरी डिटेल वीडियो आपको डाल रखी है, उनके वर्क्स की मैं लेके आऊँगी। देखिए मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ यहाँ पर, और साथ में पढ़ भी रही हूँ आप लोगों के लिए भी, तो कर रही हूँ। तो आप लोग बस इतना तो कर सकते हो, एटलीस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर सकते हो, बट वो भी नहीं करते हो आप लोग, तो मोटिवेशन मेरी पूरी डाउन हो जाती है। इतनी मेहनत करने के बाद जब आप लोगों का साथ नहीं मिलता ना, तो वो हौसला नहीं आता कि मैं कुछ और कर पाऊँ आगे। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे जीआईसी में भी है और इसमें भी है। वॉल्ट विटमैन वहाँ भी है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे वहाँ पे भी है, विलियम फॉकनर भी है। तो ये पूरा हमारे जीआईसी में भी कवर हो रहे हैं। सो अब आ गया हमारा जीआईसी का सिलेबस। इसमें देखिए अब तक हमारे और बाकियों में जीएस नहीं थी, पर इसमें है, बट गॉड नोज़ कि आपके उसमें इंक्लूड हो जाए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जीआईसी की लैंग्वेज सेक्शन में, जिसमें कि हमारा अनसीन टेक्सचुअल एनालिसिस आएगा, जो कि सब में ही आता है। एडवांस सिंथेसिस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामेटिकल एरर्स, करेक्शंस एंड प्रिसाइज प्रीपोजिशनल एंड आर्टिकुलर इंसर्शन, ठीक है, ये भी आ जाएगा इसमें। एडवांस क्लासिकल वोकेबलरी अगर आपको सच बता रही हूँ, आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, डेली वोकैब वाले सीरीज़ में मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझा रही हूँ, घर के काम से रिलेट करके, कि आप भूल ही नहीं सकते। और वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, कुछ भी इधर उधर का नहीं है। एडवांस वोकेबलरी है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, टीजीटी पीजीटी जीआईसी के। तो जाकर देखिए प्लेलिस्ट को और चेक करिए। प्रिसाइज एंटोनिम्स भी आएंगे। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, जो वोकैबुलरी देती हूँ आपकी, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंक्लूड कर देती हूँ। किसी में रह जाते हैं, बट अब मैं कोशिश करूँगी उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी डाल दूँ, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी वहीं के वहीं कवर हो जाए। ओके, होमोनिम्स डिस्टिंक्शन भी आ जाएंगी इसमें से, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे होमोनिम्स बहुत मोस्ट रिपीटेड वाले मैं वीडियोज़ बना दूँगी, बट अगर आप लोग कहेंगे तो अब आ जाते हैं हम लिटरेचर पे इसके। तो लिटरेरी मूवमेंट्स, हिस्टोरिकल एराज, तो इसमें हमारे द इंग्लिश रेनेसा, रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल स्कूल, जिसमें हमारे सारे मेटाफिजिकल पोइट्स आ जाएंगे, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म, प्री रैफेलाइट, ब्रदरहुड, हाई मॉडर्निज्म, ठीक है, एंड पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट्स, ठीक है। ये तो हमारे लिटरेचर का सेक्शन हो गया। स्टेंजा वर्स मैट्रिक्स में आपके प्रिसाइज मैग्नेस ऑफ सोनेट्स, बैलेट, जितनी लिटरेरी फॉर्म्स हैं, जितनी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो सब आपके आ जाएंगे इसमें। एपिक है, एलिजियाक मैट्रिक्स है, हेरोइक कपलेट्स, ये सब जितने भी हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी में आपके फंडामेंटल फाउंडेशनल आपकी एनालिटिकल पोजीशन ऑफ एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल थ्योरी है हमारी, वो आ जाएगी। जॉन ड्राइडन, ठीक है। एज ए क्रिटिक्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड मैथ्यू अर्नोल्ड एंड टीएस इलियट। देखिए जीआईसी का थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा है सिलेबस, बट अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप टीजीटी पीजीटी की एक साथ कर सकते हो। जीआईसी को अगर आप करना चाहते हो तो करिए, अदरवाइज़ आप टीजीटी पीजीटी की आप एक साथ कर लीजिए, जिससे कि आपका मल्टीटास्किंग हो जाएगा एक साथ। जीआईसी मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए जीआईसी भी एक बड़े लेवल की जॉब है, राजकीय इंटर कॉलेजों में होती है, जिसमें कि मेरा एक बार सिलेक्शन हो चुका है, बट मजबूरियों के चलते मैं उसमें नहीं जा पाई थी, मेरा कॉल लेटर तक आ गया था। तो इसका ग्रेड पे स्केल इन्हीं जॉब की जैसे ही है, बट ये पूरा सिटीज़ में हो जाती है आपकी। ओके, तो वेल कम्प्रहेंशन ऑथर इसमें जो है ब्रिटिश कैनन के जॉफरी चौसर हैं, विलियम शेक्सपियर है, जो हमारे जॉन मिल्टन उसमें भी हैं, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप,
विलियम वर्ड्सवर्थ, पी बी शैली हमारे पीजीटी में भी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ पीजीटी में भी है, जॉन कीट्स, एल्फ्रेड टेनिसन, मैथ्यू अर्नॉल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट, ये हमारे पीजीटी में भी हैं, ये W.B. येट्स, G.B. शॉ, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, तो ये सारे राइटर्स हमारे GIC में है। और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के हमारे राजा राव, मुल्कराज आनंद हमारे उसमें भी है, पीजीटी में भी है, रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, निज़ाम B.S. नायपॉल। अमेरिकन वर्ड ड्रामा में हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो उसमें भी है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे उसमें भी है, एंड हैरोल्ड पिंटर। ठीक है, अभी इसमें जो जनरल स्टडीज़ का प्रीलिम्स होता है, ठीक है, उसमें आपकी GS भी आ जाती है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बार का जो पेपर था मेरा ख़राब इसीलिए ही गया क्योंकि मेरी GS की तैयारी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, एक तो घर के काम के, कि सुबह देखिए 5 AM पे हमारा उठना होता है, आप भी उठती होंगी, उसके बाद झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट, फिर बर्तन, फिर बच्चों को देखना, फिर खाना बनाना, तो इन सब के साथ में मेरा वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं मुझे काफ़ी मेरी सिस्टर्स ने बोला था, कमेंट किया था कि आप अपनी कैसे मैनेज करती हो स्टडी को काम के साथ, वो ज़रूर डालना, बट मैं वो इसीलिए नहीं डाल पा रही हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको एक दिन पूरा ब्लॉग डालूँगी अपना कि मेरा क्या रूटीन रहता है पढ़ाई का, और ये वीडियो भी इंक्लूड करूँगी किस टाइम पर मैं ये, आप लोगों को वैसे मोस्टली पता है मैं रात को ही करती हूँ वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो मेकिंग और वीडियो एडिटिंग बोथ। ओके, तो इसमें हमारी जो जनरल स्टडीज़ है मैं उसमें आ जाएगी सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ जाएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट आ जाएगा हमारा, इंडियन पॉलिटी, नेशनल इकोनॉमी, कल्चरल फ्रेमवर्क, एग्रेरियन सिस्टम, फिजिकल एंड रीजनल ज्योग्राफी, करंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, ये पूरा आएगा, तो ये आपका हो जाएगा GIC का पूरा। तो देखिए TGT के लिए अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बोलूँ तो आपको क्या मेमोराइज एग्जैक्ट लाइन, क्रिटिकल करेक्टर डायलॉग सुन के, सीन ब्रेकडाउन, पब्लिशिंग, क्रोनोलॉजिकल हमको याद करना पड़ेगा चारों राइटर्स को। ठीक है, PGT का हमारा क्या है, आप हिस्टोरिकल टाइमलाइंस कवरिंग द 17 लिस्टेड ऑथर्स, जो हमारे 17 ऑथर्स हैं उनको, और मास्टर जो हमारे मेजर थीमेटिक आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्रिटिकल करेक्टर हैं, इंटरेक्शंस हैं, बायोग्राफिकल माइलस्टोन है। ठीक है, GIC में हमारा क्या करना पड़ेगा, हमको सोशल हिस्टोरिकल कैटलिस्ट करनी पड़ेगी बिहाइंड मेजर शिफ्ट्स। ठीक है, नियो क्लासिकल ऑर्डर, ट्रांजिशनल एज, रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। तो ये था हमारा डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स ऑफ TGT, PGT एंड GIC। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ इसकी बुक लिस्ट पर और अपने डेली रूटीन पर, जो जल्द ही लेके आऊँगी। तो मेरे साथ बने रहेगा और मुझे सपोर्ट करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। आई विश कि आप सबकी मेहनत सफल हो, मेरे सारे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोगों की मेहनत सफल हो और आप लोग जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ और फिर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो कि डियर सिस्टर, आई हैव सिलेक्टेड in TGT or PGT or GIC exam. So best of luck for your exam. Slow and steady wins the race. Always remember this. Okay? So don't forget this. तो अपनी तैयारी धीरे धीरे करते रहिए और खुश रहिए और थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए, मी टाइम जिसको मैं बोलूँगी, जो कि मैं भी निकालती हूँ, जिसमें कि मैं चेस खेलती हूँ। तो आपकी भी कोई जो अगर हॉबी होगी तो वो आप करिए फ्री टाइम में, मी टाइम में, लेकिन ज़रूर दीजिए। उससे क्या होता है ना, माइंड फ्रेशअप हो जाता है, उसके बाद आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका ज़्यादा मन लगेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन।